2023 के चुनाव में क्या कुछ बसपा प्राप्त कर पाएगी इस विधानसभा में या जिस राज्य में? So, in this constituency, we are going to win because the people in this constituency, the voters in this constituency is supporting our party. They know our party very well, and the party has been organized by Manyavar Kanshiram and जी कांशीराम जी और राम जी गौतम साहब यहाँ का कोऑर्डिनेटर है, और हमारा स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत वोटर्स को जोड़ रहे हैं, बहुत एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ लोग भी बहुत अच्छा तरीका एजुकेटेड काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ भी अच्छा तरीका से काम कर रहे हैं। वो पूरा बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन मूवमेंट का, महापुरुषों का विचारधारा में काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट निकले का ये मौका ये है, ये चांसेस है यहाँ पे। 2023 के चुनाव में लगातार सांसद जी से बात करते हैं, क्या कुछ रहने वाला है सांसद जी? इस बार बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में एक थर्ड फ्रंट बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बसपा को इस बार यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जो केसीआर सरकार है लगातार दलितों के साथ एक नई नई योजना बनाकर दलितों के वोट को हड़पना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन आज मेरा जो बहुजन समाज है, जो यहाँ पे स्पेशली जो पढ़ा लिखा जो एम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट्स हैं या मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, तो उन्हें बात अच्छी तरह से पता है कि जो केसीआर जी हैं, केसीआर जी उन्हें फ्री बीज के रूप में कोई योजना दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मान सम्मान या स्वाभिमान की बात करें वो नहीं दे सकते हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए वो कुछ नहीं दे सकते हैं। उनके लिए शिक्षा के मायने क्या हैं, शिक्षा के रास्ते कैसे खुलने चाहिए और इनकी गरीबी कैसे दूर होनी चाहिए, इनको समाज में बराबरी का दर्जा कैसे मिलना चाहिए, इन पे जुल्म और जाति जो एट्रोसिटी हो रहा है वो कैसे ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए वो कोई काम नहीं कर सकते। वो देखिए कि सोच अलग होनी चाहिए। अगर आप सोच हमारे लिए डेवलप नहीं है कि समाज का भला करना है, तो वो हमारे लिए भला नहीं कर सकते। कहावत होती है, जिसके पेट में दर्द होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो ये जो मेरा जो बहुजन समाज है, इसके साथ में जो भी जुल्म जाति होती है, जो दुःख जो होता है, वो सब बहुजन समाज के लोग ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो 100% आज मेरा जो बहुजन समाज है वो हमारी तरफ बढ़ चुका है, और उनको जगाने का जो बीड़ा माननीय श्री कांशीराम साहब ने उठाया था, आज वो उनका सपना जो है हमें तेलंगाना के अंदर पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और जल्द इसके बाद आप आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का सपना जो है, मानव साहब का सपना वहाँ भी पूरा होने वाला है। और 100% हम जो मुझे लग रहा है कि यहाँ 2023 में बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बन करके रहेगी। कुछ महीने पहले केसीआर ने एक बात कही थी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कि भारत का जो संविधान है उसमें बदलाव होना चाहिए या बदलना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, भारत का संविधान केसीआर साहब ने नहीं बनाया है, और ये संविधान बनाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बहुजन समाज के लिए जान, मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ है। और बाबा साहब ने आखिरी क्षणों में यही कहा था कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक अपने संविधान को बचा करके रखना। जब तक ये संविधान जिंदा है, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो उसी बात को आज भी मेरा बहुजन समाज फॉलो करता है। और जो बात रही केसीआर साहब के संविधान बदलने की, तो एक केसीआर साहब क्या 100 केसीआर साहब भी आ जाए ना, तब ये संविधान जिंदा रहेगा, संविधान का बाल बाका भी नहीं हो सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा संविधान बदल देंगे, तो जो मेरा जो समाज है, जो यहाँ पे जो पीड़ित समाज है, दलित समाज है, मादिगा समाज है, माला समाज है, जो भी SC ST OBC मिनोरिटी के लोग हैं, वो इस बार उनको मजा चखाने वाले हैं कि संविधान नहीं, हम आपको बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और सामने आती है, इस प्रकार से संविधान को बदलने की बात की, लेकिन उसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फुट की प्रतिमा लगाई। क्या इससे वोटर पर कुछ खास फर्क पड़ने वाला है दलितों पर? ये समझ लीजिए, एक आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो नाम था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मांग की गई थी लोगों के द्वारा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीएसपी बढ़ रही थी, तो कांग्रेस सरकार ने बीएसपी के देखते हुए वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, ला यूनिवर्सिटी, उसको डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम दिया। वैसे ही कुछ आपको यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब जब बीएसपी आगे बढ़ रही है, तो बीएसपी को कैसे काउंटर किया जाए, बीएसपी को कैसे इमोशनली उनका जो वोटर है उसको अटैच किया जाए, तो उसको लेकर इस तरह के हजार तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, बाबा साहब के नाम पर तमाम योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन रियलिटी में क्या होगा
क्या बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे वो लोग? या बाबा साहब ने जो संविधान में जो हमें कानून दिए हैं, क्या वो कानून इम्प्लीमेंट करेंगे 100%? वो नहीं करते हैं लोग। सिर्फ बाबा साहब को दिखा के अब वोट लेने की जो प्रथा है, दूसरी पार्टियों की पूरी खत्म होगी। इस बार तेलंगाना के अंदर बीएसपी आगे बढ़ चुकी है और आज आपने हुजूम जो देखा है, सूर्यापेट के अंदर भी हुजूम देखा है आपने, 100% बीएसपी आगे की तरफ बढ़ चुकी है। बीएसपी रुकने वाली किसी से नहीं है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के, फूले के रास्ते पे चल के, महात्मा छत्रपति साहू जी महाराज के रास्ते पे चल के बीएसपी यहाँ पे सत्ता में आने वाली है। एक और बात सामने आती है, इस प्रकार से भीम आर्मी के चंद्रशेखर यहाँ चंद्रशेखर से मिलते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर तो मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार कि बीजेपी की गाड़ियां चला रहे हैं और लगातार आपको भी वहाँ पर देख करके बसपा के लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आपके सामने आई हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो भी समाज में इस तरह के लोग हैं, जो हमारे समाज को गुमराह करते हैं, मैंने कहा ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो उनको समाज देख रहा है। जो भी हमारे समाज के साथ गद्दारी करेंगे, जो हमारे संविधान विरोधी लोगों से मिलेंगे, उन्हें समाज भली-भाँति देख रहा है और उनका जो भी ट्रीटमेंट है, वो समाज कर देगा। उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।